वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑफ नताशाज़ एकेडमी। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो अगेन केमिकल कॉम्बिनेशन ही है चैप्टर 2 का। लेकिन जो यहाँ पर आज न्यूमेरिकल्स हैं वो नंबर ऑफ़ एटम्स के हैं। पिछली दफ़ा जो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ मोल्स के किए थे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो होंगे नंबर ऑफ़ एटम्स के, कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ़ एटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ एटम इन 9 ग्राम ऑफ एलुमिनियम। Al सिंबल होता है एलुमिनियम का। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ एटम को। अंडरलाइन कर लें, नंबर ऑफ़ एटम्स हमें मालूम करने हैं। किस में मालूम करने हैं? 9 ग्राम ऑफ एलुमिनियम। 9 ग्राम क्या है? ग्राम से पता चल रहा है हमें ये मास है। ठीक है, इसके ऊपर स्मॉल m आप लिख दें आपकी आसानी के लिए, ताकि डेटा जब भी आप बनाएं तो आपको पता हो, आप फ़ौरन उसे बना लें। सबसे पहला काम होता है कि आप न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद उसे अंडरलाइन करें और उसके ऊपर सिंबल्स लिख दें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। डेटा के अंदर हमें क्या चीज़ें दी हुई होती हैं? दो चीज़ें। एक होती है गिवन, जो चीज़ हमें दी हुई है डेटा के अंदर। डेटा के अंदर हमें क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है, मास ऑफ एल्यूमिनियम। कितना दिया हुआ है? 9 ग्राम। सही है। अब नंबर ऑफ़ एटम्स को मालूम करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ एटम का फार्मूला पता होना चाहिए। नंबर ऑफ़ एटम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? हम पहले एक चीज़ और कर लेते हैं। एल्यूमिनियम है तो यहाँ पर हम एक ही एटम दिया हुआ है तो यहाँ पे हम एटॉमिक मास भी लिख देते हैं। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है? 27 ग्राम। सही है। नंबर ऑफ़ एटम को मालूम करने के लिए हमें एवोगैड्रो नंबर का पता होना ज़रूरी है। एवोगैड्रो नंबर हमारे पास कितना होगा? एवोगैड्रो नंबर का सिंबल क्या है? एवोगैड्रो नंबर का सिंबल हमारे पास होता है कैपिटल N और स्मॉल a, और इसकी वैल्यू होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, 23 एटम्स करने हैं इसको, यानी एक मोल के अंदर इतने एटम्स मौजूद होते हैं एक मोल के अंदर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एटॉमिक मास ऑफ 27, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 ग्राम, यानी 27 ग्राम एक एल्यूमिनियम का है ना, यानी 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज़ इक्वल टू 27 ग्राम। यानी एक मोल के अगर 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स हैं तो 27 ग्राम के भी 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स होंगे। क्या कह रही हूँ मैं कि एक एल्यूमिनियम 1 मोल एल्यूमिनियम का किसके बराबर है? 27 ग्राम के। इसका एटॉमिक मास है ना, तो यानी एक मोल 27 ग्राम के बराबर है। तो जब एक मोल बराबर होता है किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स की। ठीक है, तो यानी ये और ये भी बराबर हुए क्योंकि ये दोनों सेम है। इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर आ जाएंगे, यानी 27 ग्राम के अंदर भी 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स मौजूद होंगे। ठीक है, अब हमें डेटा में दूसरी चीज़ क्या है मालूम करनी है? रिक्वायर, जो चीज़ मालूम करनी है रिक्वायर की हेडिंग डालें। क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ़ एटम्स। नंबर ऑफ़ एटम, नंबर ऑफ़ एटम का कोई सिंबल नहीं है, उसे कंप्लीट नंबर ऑफ़ एटम ही लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या करेंगे? सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ़ एटम बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर के, Na से शो कर रहे हैं। एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करवा दें इसे नंबर ऑफ़ मोल से, स्मॉल n से शो करते हैं ना नंबर ऑफ़ मोल्स को, तो इससे मल्टीप्लाई करवा दें। अब नंबर ऑफ़ एटम बराबर है, ये क्या है? एवोगैड्रो नंबर कितना दिया हुआ है? 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय एन, नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स तो यहाँ हमें दिए हुए नहीं है, देखें डेटा में कहीं दिए हुए
नहीं दिए हुए, लेकिन नंबर ऑफ़ मोल्स हम पिछले वीडियो में सीख कर आए किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला लिखें। नंबर ऑफ़ मोल्स किसके बराबर होते हैं, यहाँ पे ऐसे डॉट डालें पहले। n बराबर होता है m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो यानी क्या आएगा, n की जगह m डिवाइडेड बाय कैपिटल M लिख दें या एटॉमिक मास लिख दें। एटम है तो एटॉमिक मास लिखेंगे, लेकिन आसानी के लिए मैंने कैपिटल M ही लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम इज़ इक्वल टू 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय मास कितना दिया हुआ है 27 ग्राम डिवाइडेड बाय, नहीं मास दिया हुआ है 9 ग्राम, सॉरी 9 ग्राम, और 27 तो एटॉमिक मास है 27, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करें। 9 को डिवाइड करना है हमने 27 से, तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 0. पहले तो ये ऐसे लिख दें, नंबर ऑफ एटम इज़ इक्वल टू 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय, इसको डिवाइड करने से हमारे पास आ रहा है 0.333। पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखने हैं फॉर प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। अब क्या करेंगे, 0.333 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, तो हमारे पास आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ़ एटम। नंबर ऑफ़ एटम किसके बराबर है 2.00, 6 भी लिख दें एक्सपोनेंट 23 एटम्स। ये हमारा आ गया आंसर, सही है। इस तरीके से हम नंबर ऑफ़ एटम मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छा मैंने पहले ही ये फार्मूला क्यों नहीं लिखवाया, इसलिए नहीं लिखवाया, समटाइम्स हमें सिर्फ एवोगैड नंबर ऑफ़ एटम मालूम करने होते हैं और मोल्स दे दिया होता है, तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ़ मोल्स फिर आपने निकालने सीखे हैं तो वो निकालना आसान है, सही है। और स्टेप जितने बढ़ते हैं ना, जितने स्टेप्स आप बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यानी अगर स्टेप्स के नंबर होते हैं न्यूमेरिकल में, आंसर को कोई नहीं देखता, लेकिन आंसर भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने स्टेप्स तो सही कर लिए और आंसर भले कुछ भी आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ें सही होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ हमारे, अच्छा जी, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड यूज़ होते हैं। ये जो हमने किया ये फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से होगा। ये फर्स्ट मेथड है, दूसरा मेथड हम इस वाले पेज पे करते हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास, बहुत सारे बच्चों को फर्स्ट मेथड आसान लगता है, बहुत सारे बच्चों को सेकंड मेथड आसान लगता है, तो आपको जो आसान लगे आप वैसे करें। वैसे तो ये है कि फ़र्स्ट मेथड आप कॉपी में सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर थ्योरी के लिए कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो फिर आपने फ़र्स्ट मेथड अप्लाई करना है। लेकिन अगर सेकंड मेथड कब अप्लाई होगा, जैसे कि अगर हमारे पास ये न्यूमेरिकल आ गया MCQs में, तो आप सेकंड मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि MCQs तो जल्दी जल्दी करने होते हैं ना। सेकंड मेथड में हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, हमें जो डेटा दिया हुआ था, क्या क्या दिया हुआ था, मास दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, सिर्फ मास दिया हुआ है। एवोगैड्रो नंबर हमें पता होता है और हमें नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करने होते हैं। हमने यहाँ पे बताया था आपको कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम बराबर होता है 27 ग्राम के, यानी 1 मोल के अंदर 27 ग्राम एल्यूमिनियम होता है। 27 ग्राम एल्यूमिनियम, 27 ग्राम इसका एटॉमिक मास है। कहाँ से आया 27 ग्राम, ये इसका एटॉमिक मास है जो हमें याद रखना है। अब दूसरी चीज़ हमने कहा कि 1 मोल बराबर होता है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं तो हम एल्यूमिनियम लिख रहे हैं, लेकिन जहाँ पे सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, तो वहाँ पे उसकी बात करेंगे। 1 मोल किसी भी एलिमेंट का हो, किसी भी एटम का हो, किसी भी मॉलिक्यूल का हो, वो किसके बराबर होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स के, एवोगैड्रो नंबर के। ये स्टैंडर्ड है, ये याद रखना है, सही है। अब अगर इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दूँ, इसको इक्वेशन 2 का नाम दूँ और कंपेयर करवाऊँ, कंपैरिजन जब हम करवाते हैं, कंपेयर इक्वेशन 1
N2। जब हम कंपैरिजन करवाते हैं तो क्या होता है, लेफ़्ट साइड वाली जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, सेम है। तो अगर 1 मोल एल्युमिनियम के बराबर हैं 1 मोल एल्युमिनियम के, तो क्या होगा 27 ग्राम किसके बराबर आएंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम के। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। यानी 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम 27 ग्राम के बराबर भी है और 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम के बराबर भी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि यहाँ पे हम करेंगे, हमें पता चल गया कि 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम किसके बराबर है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स के। तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा, 1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम किसके बराबर होगा, 6.02 को ये वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6.02 जो इस तरफ है, इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाली वैल्यू से डिवाइड होगा। यानी इसको इस तरीके से लिखेंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम हमारे पास किसके बराबर आएगा, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 23 डिवाइडेड बाय 27। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप लोग भी मल्टीप्लाई करें। 6.02 एक्सपोनेंट 23 डिवाइडेड बाय 27। हमारे पास आंसर आया है 1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम बराबर होता है 2.229 एक्सपोनेंट 22 एटम्स के। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड मेथड था जो हमने सेकंड मेथड से इसको सॉल्व किया। ये होगी, अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर और न्यूमेरिकल्स पूछना चाह रहे हैं वो और वीडियोस फौरी मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।